अच्छा ही सोचा होगा, तुमने मेरे लिए उस जीवन में कोई रास्ता बनाया होगा, मुझे विश्वास होगा। ऐसे हमने दिन की शुरुआत करनी है। अगर आप एक दिन ये करने से चूक गए तो समझ लीजिए वो दिन बड़ा बुरा गुजरने वाला है आपका। आप सुबह उठे और आपने प्रार्थना नहीं करी और जैसे ही आपने दिन की शुरुआत अपने हिसाब से करी तो 1000 लोग आ जाएंगे बताने के लिए कि कितना गलत कर रहे हो। अगर गुरु जी को समर्पित कर दिया तो आपको पता होगा, मैं अगर गलत भी मुझसे हो जाएगा तो मेरा गुरु संभालेगा, मुझसे अच्छा हो जाएगा तो भी वो मुझे बचाएगा, मुझे अभिमान में नहीं आने देगा, मुझे जो है अपने चरणों में गाने का पूरा पूरा साधन बनते हैं। तो शुरुआत ऐसी करना, जब सुबह उठो और कोई नियम मत मानना कि मैंने मुंह नहीं धोया, मैं नहाया नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम सुबह उठना प्रार्थना से शुरू करना, हे गुरु मेरा ये दिन तुझे समर्पित है, अच्छा हो तेरी रजा, अच्छा नहीं हो तो मुझे पूरा भरोसा है तेरा भाड़ा है इसमें। और जब दिन खत्म होने को आए, जब रात सोने का नंबर आ जाए, जब जो है लगे कि नींद आने वाली है, तो जो है थोड़ी देर आंखें बंद करना और उसे शुक्राना करना, धन्यवाद करना, हे गुरु कितना कितना दिन में हुआ पर तूने संभाल लिया, बहुत सी जगह तो बड़े संकट में फंसा मैं पर तूने बचा लिया, कई जगह तो ऐसी आई बिल्कुल जान पर नौबत आ गई पर तुम थे वहां पर, मुझे तेरा शुक्राना है, धन्यवाद। ये दो चीज जिस दिन आपने करनी शुरू कर दी उस दिन आपको दुनिया की किसी चीज का भय नहीं रहेगा, उस दिन दुनिया का कोई भी आपका बाल बांका नहीं करता। तो ऐसा हमने जीवन बनाना है ताकि हम सब लोग गुरु जी के इस मिशन के सबसे मजबूत सिपाही हो जाएं। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब मुगलों के उस धर्म परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, जब जो है औरंगजेब चाहता था कि सारे हिंदुओं को जबरन और सारी माताओं बहनों को वो जो है अत्याचार करके जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जाए, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। और जब लड़ाई छेड़ी तो वो कहीं बाहर से फौज नहीं लेकर आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हम जैसे आप जैसे प्रेमियों को ही कहा, कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा, और आप में से ही वो खड़ा हुआ जो गुरु जी को दिल में रखता था, और जो गुरु जी को बाहर वाले मंदिर में रखता था, जो घर में बना है, तो वो चुप रह गया। उसने कहा कि पता नहीं क्या होगा, कहीं हमारे प्राण तो नहीं चले जाएंगे, कहीं हमारी जीवन में कोई संकट तो नहीं आ जाएगा। पर जिसने गुरु जी को दिल में रखा था वो जो है सब कुछ निछावर करके आगे बढ़ गया। तो हमें ऐसा बनना है कि गुरु जी आज कहें कि भाई धर्म की रक्षा करनी है, अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी है, अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा करनी है, अपने मानव जाति की रक्षा करनी है, और कौन मेरे साथ है। तो छोटे से बच्चा भी ये कहे कि मैं गुरु जी की सेवा में तत्पर हूं, मैं आगे चल करके इस संघर्ष में गुरु का हाथ बटाऊंगा, ऐसा हमारा बड़ा भाव होना चाहिए। तो ये होगा तो तभी जब आप गुरु जी को हृदय में रखोगे, जब उनकी बात पर उनकी प्रार्थना और उनके शुक्राने से अपना जीवन जीना शुरू करोगे, विश्वास और भरोसा आपका चरम सीमा पर होगा। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी निरंतर हमें बना रहे हैं। देखिए आप आते हैं साधारण बन करके, और स्वामी जी यहाँ से आपको मनुष्य शिष्य बना करके भेजते हैं कि जाओ कुछ दिन याद रखना, घर जाओ याद रखना गुरु जी तुम्हारे साथ हैं। आप जाओगे 2-4 दिन याद रहेगा, फिर जो धीरे से भूलने लग जाओगे। इसीलिए कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा गुरु तुम्हारे हृदय में रहे। तो हमें प्रयास करना है, हम इतना भरोसे विश्वास से जीवन जिए कि हमारे अंदर कोई भी बात हो तो पहले गुरु जी का नाम आ जाए, और गुरु जी का नाम आते ही चिंताएं हमारी फौरन बाहर निकल जाए कि अब तो गुरु जी आ गए, अब क्या चिंता है, अब तो वो देख ही लेंगे, अच्छा होगा तो देख लेंगे, खराब होगा तो देख लेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। तो आप सब लोग बहुत प्रेमी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे कई बार इन बातों को कहते हुए गर्व होता है। अभी कुछ दिन पहले एक सत्संग अभी रुद्रपुर के आसपास लगा था, वहां मैंने देखा बहुत से भाई बहन मिलने आए, एक माता आई, तो वहां पर जैसा कि आप सबको मालूम है हर जगह कहते हैं पैर नहीं छूने चाहिए, तो वे बेचारी दूर से ही झुककर प्रणाम करने लगे। पैर तो नहीं छू सकते, दूर से ही प्रणाम करो। तो उसके साथ छोटा सा बच्चा था, 1-2 साल का, वो पीछे पीछे आया माता के। माता तो पलट गई, पर बच्चे ने देखा माता ने क्या किया। माता झुकी, प्रणाम किया गुरु जी को,
तो वो बच्चा भी झुका और वैसे ही प्रणाम किया उसने। मैंने ये चीज देखी, मैंने कहा ये हम और आप कितना बड़ा संस्कार दे सकते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों को। हमारे हृदय में कितना बड़ा सत्कार और जीवन में सही दिशा में चलने का आदर्श हो सकता है। अगर हम करेंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां करेंगे, और हम छुप छुपा करके खुद गलत काम करेंगे तो फिर वो भी करेंगे, उन्हें भी रास्ता मिल जाएगा, उन्हें भी छूट मिल जाएगी कहां से गलत काम करना। तो आप बस एक चीज धारण रखो, जब गलत खुद नहीं करोगे तो दूसरा भी गलत नहीं करेगा। अगर खुद सही दिशा में चलोगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां सही दिशा में चलेंगी। तो हमें ऐसा बन के दिखाना है, ऐसा सच्चा जीवन बनाना है कि हम गुरु जी के लिए हमेशा तत्पर रहें, अपने इस जीवन को ऐसा बना लें कि लोग देखें और देख कर कहें कि इसने जरूर किसी बहुत बड़े, किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से अपनी दोस्ती कर रखी हो। ऐसी जगह सखा है, ऐसी जगह दोस्ती है जहां पर इसका जीवन हमेशा सही हाथों में रहेगा। तो आप और हम ऐसा जीवन बनाएं, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा भरोसा है कि आप इस चीज में मेरे साथ डट कर लगे रहेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का ये सत्संग कार्यक्रम समाप्त है।